डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। तो इसके साथ साथ जो है आप अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी आप लोग सुझाव दोगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 तक पढ़ चुके हैं, यानी प्रश्नावली 4.2 तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे तब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख के माध्यम से यानी ग्राफ के माध्यम से हम लोग कैसे पढ़ते हैं वही हम लोग सीख रहे थे। कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आलेख के माध्यम से कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसी को हम लोग सीख रहे थे। तो जैसे देखिए प्रश्नावली 4.2 ये सब खत्म हम कर चुके हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्राफ के माध्यम से यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आलेख के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, तो ये वाली बुक आप अगर आपके पास हो एनसीईआरटी बुक हो तो उसको ओपन कर लीजिए। अगर ये वाली बुक नहीं है, आप दूसरे किसी बुक्स पढ़ रहे हैं जैसे यूपी बोर्ड वाली बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसको ओपन कर लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला चैप्टर आप ओपन कर लीजिए। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट होगा वहाँ पर भी। इसके अलावा अगर किसी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसको ओपन कर लीजिए। तो हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है मनोहर एक जो बुक है उसको लेके चल रहा हूँ। मैं 3 बुक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इन तीनों बुक के माध्यम से मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कंटेंट जरूर मिल रहा होगा। अगर इन तीनों बुक के अलावा किसी बुक्स कोई बच्चे पढ़ रहे हैं अगर, तो अपने कंटेंट को जो है अगर तीनों बुक के अलावा अगर एडवांस कंटेंट उनके बुक में दिया है तो उस कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसका हम लोग जो है ऐसे सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी हम लोग कंटेंट इसमें पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ चुके थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख को हम लोग सीख रहे थे। यानी आलेख मतलब ग्राफ के, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफ के माध्यम से यानी ग्राफ के मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वही हम लोग सीख रहे थे। जिसमें आपकी बुक जो एग्जाम्पल दिया है x + 2y = 6, इस एग्जाम्पल को हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीखे थे। तो अब हम लोग जो है ये हमें उम्मीद है ज़रूर आप लोग समझ में आ रहा होगा, ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल जो दिया है अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर जैसे 5 दिया है आपको बुक में, एग्जाम्पल नंबर 5 जो दिया है क्या, अब एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से खोलिए, ओपन करिए, इसको देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है अपनी बुक में ओपन करके उसको खोलिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, यदि बिंदु 1 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह
बिंदु स्थित है, इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। अब इसमें जैसे देखिए हम लोग दो चरवाहा रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है उसका ये जैसे x और y का वैल्यू दिया है, यानी दो जो चर पढ़ रहे हैं, चाहे x और y, चाहे जो भी चर आप दो मान लीजिए, दो वेरिएबल चाहे जो मान लीजिए, दोनों वेरिएबल का जो है मान दिया है। तो कह रहा है कि क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर बिंदु स्थित है। तो यही हमको देना है। जैसे देखिए तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण कैसा होना चाहिए, ऐसा समीकरण होना चाहिए जो पॉइंट दिया है, यानी x और y जो वैल्यू दिया है या दो चरों को जो वैल्यू दिया है उसका मान रखने पर जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होना चाहिए। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहे हैं तो वही जो है समीकरण होगा। तो अभी यहाँ बताना है कितने समीकरण इस तरह बन सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आइए जैसे देखिए कोई भी वेरिएबल हम लोग मान ले रहे हैं, जैसे हम लोग x ही मान ले रहे हैं, x वेरिएबल कोई ले रहे हैं, हाँ कोई दूसरा जो है y वेरिएबल ले रहे हैं। और समीकरण हमको इस तरह से लेना है कि x जैसे देखिए यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे देखिए 1 दिया है और क्या दिया है 2 दिया है, 1 और 2 दिया है, 1 और 2 दिया है। तो x पोजीशन पर 1 रखना है और y पोजीशन क्या रखना है 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से जो है इक्वेशन बनाएंगे कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान हो। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान रहेगा तब हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन क्या कर रहा है, इस पर इक्वेशन जो है इस बिंदु को यानी x और y के मान को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये जो x और y के जो मान होंगे इस समीकरण क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, हल होंगे। तो यहाँ तक किसी डाउट नहीं होगा। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो ग्राफ हम लोग पढ़ने का मकसद यही है कि जब दो चरवाहा रैखिक समीकरण जब हम लोग अलजेब्रिक रूप पढ़ रहे थे, तो अलजेब्रिक रूप पढ़ रहे थे, तो वहाँ यानी बीजगणित रूप जब पढ़ रहे थे तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण के यानी जो x और y जो वेरिएबल हम लोग प्रयोग कर रहे थे, x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन क्या हो जाता था, सेटिस्फाई होता था। यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं और जो दो वेरिएबल प्रयोग किया जाते हैं, चाहे x और y, इस तरह जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं उन x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कहने का सेंस क्या, दो चरवाहा रैखिक समीकरण के कई हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो वहाँ हम लोग जो है जब अलजेब्रिक माध्यम से जब पढ़ रहे थे, बीजगणित माध्यम से पढ़ रहे थे, x और y के भिन्न भिन्न वैल्यू हम लोग ले करके देखते थे कि किसी वैल्यू पर जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। जिस चीज़ वैल्यू पर इक्वेशन का दाएं पक्ष बाएं पक्ष समान होता था, x और y के जिस चीज़ वैल्यू पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता था, वही क्या होते थे, इस इक्वेशन क्या होते, सोल्यूशन होते थे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब x और y की हम लोग वैल्यू निकालते कैसे थे, आपको मैंने बताया था कि x और y के कई मानों मतलब तमाम ऐसे मान हैं, x और y के तमाम ऐसे वैल्यू हैं जिसको रखने पर समीकरण क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। कहने का मतलब कि x और y के भिन्न भिन्न मान पर जो है इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगा तो यानी x और y के कई मान के लिए क्या होगा, समीकरण जब संतुलित हो रहा है तो इसका मतलब क्या, x और y के कई मान जो है उस समीकरण क्या होंगे, सलूशन होंगे, हल होंगे। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। तो ग्राफ माध्यम से हम लोग क्या पढ़ना है, ग्राफ माध्यम से हम लोग यही पढ़ेंगे x और y जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, x और y के जो भिन्न भिन्न वैल्यू ले रहे हैं, तो और y के जो भिन्न भिन्न वैल्यू हम ले करके एक कोऑर्डिनेट तैयार कर रहे हैं, निर्देशांक तैयार कर रहे हैं। पिछली में क्लास में बताया हूँ निर्देशांक क्या है, ये सब चीज़ों में बता चुका हूँ। तो जो x और y वैल्यू लेकर हम लोग निर्देशांक तैयार करते हैं, उसके माध्यम जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, तो जब ग्राफ ड्रा करेंगे तब क्या होगा, हमको क्या मिलेगी, एक जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी सीधी रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी। और जो जो बिंदु उस सीधी रेखा पर होंगे, जो जो बिंदु उस सीधी रेखा पर होंगे उस इक्वेशन के उस समीकरण क्या होंगे, सलूशन होंगे, हल होंगे। और जो बिंदु उस रेखा पर नहीं होगा वो जो है उस समीकरण क्या सलूशन या हल नहीं है।
तो कहने का सेंस यही, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब हम ज्योमेट्रिक माध्यम से पढ़ते हैं, यानी जब ज्यामितीय निरूपण उसका हम करते हैं, तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसीलिए हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण इसीलिए दो चरवाहे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? दो चरवाहे रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब एक सीधी रेखा जहाँ बन रही हो, यानी जिसमें दो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, उस समीकरण को हम लोग दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम उसका ज्यामितीय निरूपण पढ़ते हैं तो जो इस इक्वेशन के सलूशन होते हैं, वो उसके माध्यम से हमको एक क्या मिलती है? एक सीधी रेखा मिलती है। यानी इक्वेशन के जो सलूशन होंगे उस एक सीधी रेखा पर प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तो दो चरवाहे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि दो चरवाहे समीकरण को जब हम उसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्ति होती है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या दो चरवाहे रैखिक समीकरण। जहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल से, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि कोई कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे एक कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है और 2, यानी भुज क्या है? 1 और कोट क्या है? 2, यानी अवशिषा क्या है? 1 और ऑर्डिनेट क्या है? 2। भुज कोट क्या होती है? हम लोग इसको पिछली क्लास में बता चुके हैं, तो यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, जो बिंदु दिए गए हैं, इस बिंदु के माध्यम से कितने समीकरण बनेंगे? कितने समीकरण बनेंगे जो है समीकरण को संतुलित करेगा? कहने का मतलब ये 1 और 2 जो बिंदु है, इस तरह से हम लोग समीकरण बनाएंगे कि 1 और 2 को समीकरण रखने पर जो है समीकरण क्या हो? संतुलित हो जाए, यानी इक्वेशन क्या? सेटिस्फाई हो जाए। इस पॉइंट पर यानी 1 और 2 पर, इस भुज और कोटि पर, इस अवशिषा व ऑर्डिनेट पर हम लोगों को ऐसा इक्वेशन बनाना है कि इनकी वैल्यू रखने पर इक्वेशन क्या हो? सेटिस्फाई हो जाए। बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो? बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह कितने समीकरण बनाए जा सकते हैं? तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए क्या है, ये समीकरण बन सकता है? अगर ये सही होगा तो कैसे सही होगा? इस बिंदु को यानी 1 और 2 को इक्वेशन रखेंगे, अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा तब हम क्या कहेंगे? ये जो हम समीकरण बनाए हैं, इस बिंदु क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? इस तरह समीकरण जो है इस बिंदु के माध्यम से क्या हम बनाए जा सकते हैं। तो जैसे देखिए, एक्स पोजीशन हम क्या रख रहे हैं? 1, 3 × 1। वाई पोजीशन क्या रखेंगे? 2 इक्वल टू 1। 3 × 1 जब करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। -2 इक्वल टू 1। अब 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। इधर भी क्या है? 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या है? एक समीकरण तो इस तरह से बनाया जा सकता है। इसी तरह से जैसे हम लोग जैसे और समीकरण हम बना सकते हैं। कैसे? 2x इक्वल टू जैसे y, 2x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y है जैसे। तो x पोजीशन क्या रखेंगे? 1। तो 2 × 1 और इक्वल टू 2। y पोजीशन 2 रख रहे हैं, तो 2 × 1 करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। इक्वल टू क्या? 2 आया। यानी इक्वेशन क्या किया? सेटिस्फाई किया। ये पॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई किया। इसका मतलब क्या? इस तरह से समीकरण बनाए जा सकते हैं जो इस इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड
यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है, समान हो रहा है किस पर, इस बिंदु पर, इसलिए जो है ये भी समीकरण बनाया जा सकता है, इस बिंदु के माध्यम से ये भी समीकरण बनाया जा सकता है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट करिए। और जैसे देखिए, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस समीकरण को भी बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, जब इस बिंदु को रखेंगे इसे, यानी भुज और कोण के रखेंगे इसमें, तो इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जैसे देखिए 1 x पोजीशन 1 रख रहे हैं, y पोजीशन क्या रख रहे हैं 2 इक्वल टू 3, यानी 2 + 1 जब करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, इधर भी क्या आया 3 आया, 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी समीकरण बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यानी इस बिंदु पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका मतलब इस बिंदु के माध्यम से इस समीकरण को भी बनाया जा सकता है। 3 समीकरण बन गए। इसी तरह से हम लोग ना जाने कितने समीकरण हम लोग बना सकते हैं, इसी तरह से हम लोग ना जाने कितने समीकरण बना सकते हैं। तो कहने का सेंस ये, इस बिंदु पर जो बिंदु दिया है आपकी बुक, जो एग्जाम्पल बुक, आपकी बुक के एग्जाम्पल में जो दिया है बिंदु 1 और 2 के माध्यम से हम लोग 2 चरवाहे रैखिक समीकरण को मतलब कि अनेक जो है समीकरण हम लोग बना सकते हैं, अनंत समीकरण बना सकते हैं, या अनेक हल बना सकते हैं, अपरिमित जो है समीकरण हम लोग बना सकते हैं, या इनफाइनाइट जो है इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से कहने का मतलब कि ऐसे तमाम ऐसे इक्वेशन बनेंगे जो इस पॉइंट को क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आप बुक में यही कह रहा है कि यानी, जिसे फिर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। तो वही तो कह रहा है, वही तो हम लोग कर रहे हैं ना, कि बिंदु दिया है और इसी बिंदु के माध्यम से हमको क्या देना है, रेखा समीकरण देना है, या 2 चरवाहे रैखिक समीकरण को हमको देना है। अब 2 चरवाहे रैखिक समीकरण इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको हम लोग जब ज्योमेट्री यानी ग्राफ का ज्यामिति जब निरूपण करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसीलिए 2 चर वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, 2 चरवाहे रैखिक समीकरण, रेखीय समीकरण। कहने मतलब 2 चरवाहे समीकरण के माध्यम से हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जब उसका हम ज्यामिति निरूपण कर रहे हैं, जब ज्योमेट्रिक माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, यदि बिंदु 1 2 दिया हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं, उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं, उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यदि बिंदु 1 2 दिया हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। तो जैसे देखिए, कहने का मतलब 1 और 2 जो बिंदु दिया है, पॉइंट दिया है, भुज कोण जो दिया है, हमको इस तरह से समीकरण बनाना है कि इस बिंदु को समीकरण रखने पर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए, संतुलित हो जाए, नहीं बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाए। तो हम लोग पहला समीकरण इस तरह से लिए, तो 1 और 2 वैल्यू हम रखें, यानी x पोजीशन 1 रखें, y पोजीशन 2 रखें, समीकरण संतुलित हो जा रहा है, यानी इसको भी हम ले सकते हैं। इसी तरह 2x = y हम लोग ये समीकरण दूसरा लिए, तो इस पर भी हम लोग x पोजीशन 1 रखे, y पोजीशन 2 रखे, तो समीकरण क्या हो, बैलेंस हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इस समीकरण को भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से x + y = 3 इसको लिया हमने, तो x पोजीशन 1 रखा, y पोजीशन 2 रखा, तो समीकरण क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कहने का सेंस क्या कि ये भी समीकरण सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी समीकरण हो सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे ना जाने कितने समीकरण जो है इस तरह से आप प्राप्त होंगे जो बिंदु x = 1 और y = 2 को जो है सेटिस्फाई करेगा, यानी भुज जो है 1 और कोण 2 को जो है, इस तरह से तमाम ऐसे समीकरण होंगे कि भुज 1 को और कोण 2 को जो है सेटिस्फाई करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए।
जैसे देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक समीकरण इस तरह से भी लिया जा सकता है। जैसे y पोजीशन हम क्या रखेंगे, y पोजीशन मतलब कोटि 2 और x पोजीशन क्या भुज, x पोजीशन क्या रखेंगे 1 इक्वल टू 1, 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, इधर भी क्या आया 1 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इस तरह से एक समीकरण जैसे ये भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे कहने का सेंस यही है कि जो ये भुज कोण दिया है, जो ये बिंदु दिया है, भुज और कोण जो कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक जो दिया है, निर्देशांक क्या दिया है 1 और 2, यानी भुज 1 और कोण 2। भुज 1 और कोण 2 पर जो है हमको तमाम ऐसे इक्वेशन प्राप्त होंगे जो इस बिंदु को यानी भुज 1 और कोण 2 को जो है सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे हम लोग अभी 4 रेखीय समीकरण निकाले हैं ना, 4 समीकरण जो है 4 रेखीय समीकरण हमको प्राप्त हुए कि जो इस बिंदु को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इस बिंदु पर सेटिस्फाई हो रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इस तरह से हमको अब अभी और हम चेक करेंगे तमाम ऐसे इक्वेशन प्राप्त होंगे जो बिंदु 1 और 2 को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, यानी बिंदु 1 और 2 को उस समीकरण रखेंगे तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समीकरण क्या होगा समान होगा। तो यहाँ तक किसी को अब डाउट तो नहीं रह गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल भी देखते रहिए। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, यानी उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का आलेख खींचिए, ग्राफ खींचना है। अब x प्लस वाई का हमको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ के माध्यम से हमको जो समीकरण दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको हमको ग्राफ के माध्यम से दिखाना है, यानी ज्योमेट्रिक माध्यम ज्यामितीय निरूपण उसको दिखाना है। तो आइए हम लोग, पिछली क्लास में हम ग्राफ बनाने बताया था, तो आइए हम लोग उसी फिर बनाना फिर सीखते हैं। इसको आप नोट कर चुके होंगे, नोट करिए। अब आप ग्राफ जब बनाएंगे किसी भी रेखा का, किसी भी 2 चरवाई रेखीय समीकरण जब आप ग्राफ बनाएंगे, कम से कम उसके जो है 2 जो है हमको कोऑर्डिनेट जरूर पता होने चाहिए, यानी 2 निर्देशांक जरूर पता होने चाहिए। x और y के कम से कम जो है 2 मान हमको पता होना चाहिए, तभी आप जो है ग्राफ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो आइए हम लोग जो है अब कोऑर्डिनेट भी मैं पिछली क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट भी सीखा था, कैसे जो है कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पिछली क्लास हम कोऑर्डिनेट निकालने बताया था कैसे कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। तो इसको आप नोट कर चुके होंगे ना, नोट हो गया। तो चलिए ठीक है, हम आगे हम बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, यानी उदाहरण 6 यानी एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7 को हमको ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। तो ग्राफ के माध्यम से दिखाना क्या है, ग्राफ के माध्यम से आप कैसे दिखाएंगे, ग्राफ के माध्यम से दिखाने का सेंस यहाँ पर यही है, मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ। जो आप अलजेब्रा के माध्यम से यानी बीजगणित माध्यम जो आप पढ़ रहे थे, बीजगणित माध्यम से क्या पढ़ रहे, जैसे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, इसमें वेरिएबल क्या है x है और दूसरा वेरिएबल क्या है y है। तो इसमें जो है x, इसका हम मतलब इस समीकरण को हम सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे। तो सॉल्व करने के सेंस में वहाँ क्या बताया था, x और y का आप मान निकालिए, और x और y के मान आप जब निकाल रहे थे तो x y के तमाम ऐसे मान निकल रहे थे जिस पर जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो रहा, समान हो रहा था।
यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था किस पर, यक्स के भिन्न भिन्न मान पर। तो यक्स और वाई के भिन्न भिन्न मान के लिए जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था, तो यक्स और वाई के भिन्न भिन्न मान के लिए जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था, तो यक्स और वाई के जिस जिस मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था वही क्या होता था, इस इक्वेशन क्या होता, सोल्यूशन होता था, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता था। तो इसको तो हम लोग अलजेब्रा के माध्यम से निकालते थे। तो अब यहाँ पर जैसे एक्स और वाई कितने मान हो सकते हैं, इसके लिए मैं क्या बताया था आपको तरीका, कि एक बार जो है एक्स बराबर 0 लेंगे तो वाई बराबर कुछ मान निकलेगा, फिर एक बार जो है वाई बराबर 0 लेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा, एक बार एक्स बराबर 1 लेंगे तो वाई बराबर कुछ मान निकलेगा, एक बार जब वाई बराबर 1 लेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर 2 लेंगे तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर जब 2 लेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा। इस तरह से हम लोग तमाम कोऑर्डिनेट तैयार करते हैं। क्यों तैयार इस तरह से करते हैं, क्योंकि एक्स वाई के तमाम ऐसे यानी अनंत ऐसे मान आएंगे, अनेक ऐसे मान आएंगे जो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान होगा। दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो है, दो चरवा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग किए गए होते हैं उस चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी, यानी अनेक कई अनंत मान के लिए जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो कितने मान के लिए, अब एक्स वाई पता नहीं कितने कितने मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो हम कैसे समझेंगे कौन कौन वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा। तो उसी के लिए मैं कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बताया था। तो एक बार एक्स बराबर 0 रखिए तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर फिर 0 रखेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर जब 1 रखेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर जब 2 रखेंगे तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर 2 रखेंगे तो एक्स कुछ मान निकलेगा, एक्स बराबर 3 रखेंगे तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर 3 रखेंगे एक्स कुछ मान निकलेगा। इसी तरह हम लोग रख करके हम लोग क्या निकालते थे, कोऑर्डिनेट निकालते थे। यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं होगा ना। तो वही चीज़, तो जो हम लोग तमाम मान निकालते थे तब एक एक मान हम लोग एक एक कोऑर्डिनेट जो है इसमें रख कर हम चेक करते थे, एक एक मान रख करके हम चेक करते थे। जिस जिस मान पर जो है, जिस जिस कोऑर्डिनेट पर, जिस जिस निर्देशांक पर ये इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता था तब हम क्या कहते थे, वही कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई के वही मान क्या होते थे, इस इक्वेशन क्या होते, सोल्यूशन होते थे, हल होते थे। ये तो हम लोग बीजगणित के माध्यम से पढ़े थे। लेकिन जब ग्राफ माध्यम से हम लोग पढ़े थे, ग्राफ माध्यम में क्या बताया था, इस इक्वेशन के यानी इस इक्वेशन के एक्स और वाई के जिस मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी इस इक्वेशन के जितने भी हल होंगे यानी एक्स और वाई के जो भिन्न भिन्न मान होंगे जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, वही क्या होगा, इस इक्वेशन सोल्यूशन होगा। तो यानी इस इक्वेशन के, इस समीकरण के जितने भी सोल्यूशन होंगे जब आप ग्राफ खींचेंगे तो उनके माध्यम से, यानी उन सोल्यूशन के माध्यम से हमको एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। या दूसरे शब्दों में आप कहिए, इस समीकरण के यानी इस दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जितने भी सोल्यूशन होंगे, जितने भी हल होंगे, वो एक सरल रेखा पर प्राप्त हमको होंगे, एक सीधी रेखा पर प्राप्त होंगे। तो ये जो समीकरण दिया गया है x + y = 7 जो दिया गया है, इसके कम से कम हमको 2 सलूशन ज़रूर मिलने चाहिए, तभी हम ग्राफ बना पाएंगे, नहीं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो कहने के सेंस यहाँ क्या है, ये दो चरवा जो रैखिक समीकरण है, कम से कम हमको इसका 2 सलूशन जरूर पता होना चाहिए, तभी हम क्या बना पाएंगे, इसका जो है हम क्या बना पाएंगे, ग्राफ बना पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन दिया है। अब इसी इक्वेशन का हमको कोऑर्डिनेट तैयार करना है। जैसे क्या, x + y = कितना है, 7 है। x + y = क्या है, 7 है। अब हम अपने से मैं बताया था कि x बराबर एक बार 0 लीजिए, x बराबर 0 लीजिए, तो x बराबर 0 मैं यहाँ रख रहा हूँ, x बराबर 0, y x पोजीशन क्या रखना है, 0 + y = 7। तो 0 में प्लस y जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, y ही होगा, यानी y वैल्यू जो निकल के आई क्या आई, 7 आई। तो इसका मतलब x बराबर जब 0 लिए हैं तो y मान क्या निकल का है, y मान क्या निकल का है, 7। यानी हमको जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या हुआ, 0 और 7। इस तरह पहला कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। इसी तरह जब बच्चे हम y बराबर जब 0 लेंगे, तो x का भी कुछ मान निकल का आएगा। तो यहाँ पर हम y बराबर 0 रखना है, यानी x + 0
इक्वल टू 7। तो 0 को जब x में ऐड करेंगे क्या आएगा, x ही आएगा, यानी x इक्वल टू क्या आया, 7 आया। जब y बराबर 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 7, यानी जो दूसरा कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या प्राप्त होगा, x बराबर 7 आया, y बराबर 0, इस तरह से निकल कर आया, इस तरह से। तो ग्राफ खाली जो है ग्राफ खींचने लिए कह रहा है, बिंदु नहीं दिया है कि इसी से बिंदु आप खींचिए, खाली क्या कह रहा है, या ऐसा भी नहीं कहा है कि इस जो है इस समीकरण के कितने हल हो हैं, ये भी नहीं कहा है ना, इस इक्वेशन के कितने हल हैं, उसके माध्यम से आप ग्राफ बनाइए या ज्यामिति निरूपण करिए। तो इस तरह पूछा नहीं है, खाली वो कह रहा है ग्राफ आप जो है बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम जो है हमको इस इक्वेशन के 2 सलूशन हमको मालूम होने चाहिए। तो अब जैसे 2 कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया ना, x बराबर 0 पता हो गया और y बराबर 7, फिर x बराबर 7 y बराबर 0 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, x और y के मान, भुज कोड मतलब x वैल्यू, कोट मतलब y वैल्यू, भुज मतलब x वैल्यू, कोट मतलब y वैल्यू, इस तरह से 2 हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को आप जो है इस इक्वेशन में रखिए, क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट हम इक्वेशन रखेंगे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। नहीं समझ रहे हैं क्या आप सब? जो 2 कोऑर्डिनेट जो हम निकाले हैं अभी, अगर इसको इक्वेशन रखेंगे, समीकरण रखेंगे, अगर इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है। यानी x वैल्यू 0 पर, y वैल्यू 7 पर अगर बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो जा रहा है तब क्या कहेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट पहला है इस इक्वेशन क्या सलूशन है। इसी तरह x बराबर 7 y बराबर 0 पर अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा समीकरण का, तब हम क्या कहेंगे, ये जो निर्देशांक है x बराबर 7 y बराबर 0 इस इक्वेशन क्या सलूशन है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट देखते हैं रख करके। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 0 y बराबर क्या है 7 हम रखेंगे। तो x पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 0, y पोजीशन क्या रखेंगे 7 इक्वल टू 7 है इधर ना राइट साइड में, तो क्या रखेंगे यहाँ पर 7, इस तरह से। अब देखिए 0 को जब 7 ऐड करो क्या आएगा, 7 ही आएगा, और इधर भी 7 इधर भी 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, पहला कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं, x बराबर 0 y बराबर 7, इस इक्वेशन क्या है सलूशन है, हल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ना, कोई डाउट है क्या, नहीं है। इसी तरह हम लोग दूसरा भी कोऑर्डिनेट रख ले रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 7 y बराबर क्या है 0 है, y बराबर 0 पुट करिए, x बराबर 7 y बराबर क्या 0 इक्वल टू 7, 0 को जब 7 ऐड करो क्या आएगा बच्चे 7 आएगा, इधर भी 7 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, इक्वेशन के बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या है सलूशन है। तो हमको ग्राफ बनाना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है, ये हमको नहीं कहा है कि इस समीकरण के कितने सलूशन हैं या कौन कौन सलूशन है, ये नहीं पूछा है। अगर इस तरह से पूछता तब हम लोग तमाम इस तरह कोऑर्डिनेट निकालते और उन कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग क्या करते, तो हम लोग ग्राफ जो है प्लॉट करते, यानी ग्राफ बनाते। जो कोऑर्डिनेट जो है जो कोऑर्डिनेट जो है स्ट्रेट लाइन पर होते, यानी एक सीधी रेखा पर होते, वही क्या होते, इस इक्वेशन क्या सलूशन होते। लेकिन हमको सिर्फ क्या कहा है, खाली आप क्या कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 के माध्यम से ये जो 2 चरवाहा रैखिक समीकरण दिया है, इसी का हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको सिर्फ जो है 2 ही सलूशन ज़रूरत है, 2 सलूशन कम से कम 2 सलूशन ज़रूरी होना ही है। 2 सलूशन अगर पता है तो आप ग्राफ बना लेंगे।
अब एक सलूशन पता हो तब नहीं बना पाएंगे, तो कम से कम आप 2 सलूशन ज़रूरी है ग्राफ बनाने के लिए, यानी आलेख बनाने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए। तो 2 सलूशन हमको पता हो गया, तो अब हमको और ज़रूरत ही नहीं है निकालने लिए। आप निकालना चाहे तो और निकाल सकते हैं, लेकिन अब 2 सलूशन हमको प्राप्त हो गए तो हम लोग ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ तक आप नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, नोट करिए। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है x बराबर 0 y बराबर 7 x बराबर 0 y बराबर 7 x बराबर 7 y बराबर 0, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल हैं। और इन्हीं के माध्यम से हमको क्या, जब 2 हमको सलूशन प्राप्त हो गए तो हम लोग ग्राफ जो है आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया, नोट कर चुके हैं? तो हम ग्राफ बनाएं अब। तो आइए, अब इसी पर हमको ग्राफ बनाना है। किस पर? इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट में। क्यों बनाना है? क्योंकि यही दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। यानी x प्लस वाई के क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, यही दिया था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7 जो समीकरण दिया था, इक्वेशन दिया था, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो दिया था, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इसके सलूशन हल हैं। इसके 2 जब सलूशन हमको पता है तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाइए, आइए। ग्राफ बनाने मैं बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 7। 0 मतलब कि भुज और 7 मतलब कोट है। ये भुज है, ये कोट है। भुज क्या होती है, भुज क्या होती है, x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज है। x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, भुज है। और कोट क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो अब जैसे देखिए x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, यहीं पर है, 0 यहीं पर है। और y अक्ष चली गई दूरी कितना, 7 है। और 7 क्या है, धनात्मक है। 7 साथ कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे ना। तो पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव है, कोट जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होती है, अब कोट किसको कहते हैं, y अक्ष चली गई दूरी, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है ना। मैं पिछली क्लास में सब बता चुका हूँ, कन्फ्यूज मत होइए बिल्कुल। कोट क्या होती है, y अक्ष चली गई दूरी, और भुज क्या होती है, x अक्ष चली गई दूरी। अब ये जो कोट है क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव कहाँ हमको प्राप्त होता है, ये मूल बिंदु है, जहाँ x अक्ष और y अक्ष जो है एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर चली गई जो दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे तरफ चली गई दूरी जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी तरह मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिने तरफ, मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिने तरफ चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं तरफ चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो भुज हमको क्या है, 0 है। 0 मतलब इसी पर होगा। 0 मतलब x अक्ष चली गई जो दूरी है क्या है, 0 है एकदम। अभी दूरी चली ही नहीं, एकदम 0 खाली ही ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब कोट क्या है, 7 है और धनात्मक है, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। x अक्ष y अक्ष चली गई दूरी कहाँ, मूल बिंदु से ऊपर तरफ। तो हम लोग जैसे अब इसका मतलब 7 इकाई चलेंगे ऊपर, 7 इकाई चलेंगे,
7 इकाई। तो 1 इकाई हम लोग जैसे 2 इंच में मान चल रहा हूँ, ताकि जो है ग्राफ छोटा न रहे, पॉइंट जो है छोटा न रहे, आप आसानी से बना सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूल बिंदु से क्या कहते हैं 7 इंच जो है चल रहे हैं हम लोग ऊपर तरफ। 7 इंच कहाँ है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर है 7 इंच, यानी यही पॉइंट प्राप्त हुआ। जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, सॉरी छोटा छोटा में ले लिए। जैसे देखिए इस 7 है, 7 इकाई, फिर यहाँ 6 इकाई, ये क्या हो जाएगा 5 इकाई, ये क्या हो जाएगा 4 इकाई, ये क्या हो जाएगा 3 इकाई, ये क्या हो जाएगा 2 इकाई, ये क्या हो जाएगा 1 इकाई। इस तरह से हम लोग चले हैं। ये पहला कोऑर्डिनेट से। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, जैसे देखिए भुज कितनी है 7 और कोण कितनी है 0, यानी यह सब चली गई दूरी क्या है 7 है, धनात्मक है। यह सब चली गई दूरी क्या है धनात्मक है। इसका मतलब क्या, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी है, तो 7 इकाई हम चलेंगे। और कोण क्या है 0 है, 0 मतलब यहीं ओरिजिन पर ही है, जो ओरिजिन पर ही है, समझ रहे हैं नहीं, ओरिजिन पर ही है। तो इसका मतलब क्या, ओरिजिन पर ही है। तो कोण कहाँ है, ओरिजिन पर ही है, और भुज कहाँ है 7 इकाई हम चलेंगे कहाँ, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ कहाँ, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर जो है 7 हम जो है x अक्ष पर जो है 7 यूनिट हम चलेंगे। तो ये जैसे देखिए ये क्या हो गया 7 होगा, 7 इकाई, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। अब ए वाला जो पॉइंट है कौन है, इसका जो एक कोऑर्डिनेट है क्या है 7 और 0 है। सेवन और 0, यानी भुज क्या है 7 और कोण कितनी है 0। और ये वाला जो पॉइंट है क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है 0 और 7, यानी भुज क्या है 0 है, कोण कितनी है 7 है, इस तरह से। अब यही दोनों पॉइंट क्या करिए आप मिला लीजिए, यही पॉइंट आप मिला लीजिए। यही पॉइंट जब मिलाएंगे आप तो क्या होगा, हमको ग्राफ मिल जाएगा। यही एक ग्राफ मिल गया, एक सीधी जो है रेखा हमको प्राप्त हुई। यानी इन कोऑर्डिनेट के माध्यम से जो इनके ये जो कोऑर्डिनेट दोनों हैं, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है, हल है, इन दोनों सोल्यूशन के माध्यम से हमको यही ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इस तरह स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। जैसे देखिए इस पॉइंट को जैसे ए मान लीजिए, अगर इसको ए मान लीजिए, ए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या था 0 और 7, और ए क्या है जैसे कोऑर्डिनेट बी, यहाँ बी है, ये पॉइंट क्या है बी है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, और 7 और 0 इस तरह से। तो यही हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। आप लोग जो है इसको अपने कॉपी पे जो है एक 10 रुपये ग्राफ पेपर ले लीजिए, उसी पर जो है बना का अभ्यास बना कर लीजिए आप, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो यानी ये दो चरवा जो रैखिक समीकरण दिया था x + y = 7, इसके 2 सलूशन के माध्यम से 2 सलूशन हम लोग निकाले थे 0 और 7 और 0, जो इस इक्वेशन के सेटिस्फाई हो रहे थे रखने पर मान x और y के प्लेस पर। तो इसका मतलब x और y प्लेस रखने पर, जब ये कोऑर्डिनेट के रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था, इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन क्या है सोल्यूशन है।
ये जब दो सोल्यूशन हमको पता हो गया तो दोनों सोल्यूशन के माध्यम से हम लोग क्या ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ यही बना है। ए से लेकर के बी तक एक हमको क्या लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा मिल रही है। तो ए वाला जो पॉइंट है 0 7 है और बी वाला जो पॉइंट है क्या है 7 और 0 है, 7 और 0 है। और ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, एक सीधी रेखा पर हैं, इसलिए क्या है ये दोनों पॉइंट यानी दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों निर्देशांक क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब x + y = 7 का जो हमको ग्राफ बनाना था इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा, इस तरह एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यानी ये जो लाइन प्राप्त हो रही क्या है, x + y = 7, x + y = 7। और इसके जो सलूशन है क्या है 0 7 है और दूसरा फिर क्या है और 7 और 0 है। इसी पर जो है स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया ना, तो ठीक है हम यहीं तक रख रहे हैं फिर, ठीक है हम यहीं तक रख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच।